नमस्कार, स्वागत और सम्मान। लगातार मैं आपको शख्सियतों से मिलवा रहा हूं। उसी क्रम में एक बार फिर से मेरा कैमरा पहुंचा धनेटा के प्रधान प्रतिनिधि मेरे साथ हैं। थोड़ी बातचीत हमारी वाकई रह गई थी और कहते हैं कि विकास का काम अगर कहीं ना कहीं हो रहा है तो उसको पूरा कवर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मेरा नाम देव है। मैं लगातार आपको कुछ खास शख्सियतों से मिलवा तो रहा हूं, साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार धनेटा में किस ढंग से विकास हुआ है और प्रधान जी जो प्रतिनिधि हैं प्रधान जी के, वो आखिरकार किस मकसद को लेकर के आज हमारे साथ बैठकर बातचीत करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगतपाल मौर्य। मौर्य साहब, एक बड़ा सवाल है। एक बार मैं आपके पास आ चुका हूँ, तमाम विकास कार्य आपने गांव में कराए हैं। मैं एक बार पुनः चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि गांव में क्या क्या काम प्रधान के द्वारा कराया गया है, अनीता जी द्वारा, आरती जी द्वारा। सबसे पहले एक शमशान भूमि का कार्य किया गया था जी, वो बनवाई गई जी। सीसी, नाली जी, इंटरलॉकिंग जी, स्कूल का कार्य कराया गया जी, और स्टील लाइट भी लगवा गई हैं और जो कैमरे ग्राम सीसीटीवी कैमरे की दृष्टि से जी लगाए गए हैं। प्रधान जी, गांव का प्रधान गांव की ताकत होता है। वो तय करता है कि गांव किस ओर जाएगा, गांव का विकास किस ओर जाएगा। इन 4 सालों में बड़ी मेहनत के साथ आपने धनेटा को सजाने का, संवारने का काम किया। कुछ सपने अभी रह गए होंगे, दोबारा फिर से प्रधानी का चुनाव आने वाला है। क्या एक ऐसा सपना आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जो आपके मन में बाकी रह गया कि अगर मैं दोबारा यहाँ से मेरे परिवार को चुना जाता है तो मैं इस गाँव में ये कराना चाहता हूँ? हाँ, दोबारा आते हैं तो एक कन्या पाठशाला इंटर तक की मांग की गई है और एक बारात घर की भी मांग है और स्मार्ट गांव बनाने की। अच्छा, अपने गांव को स्मार्ट गांव बनाना चाहते हैं। स्मार्ट गांव बनाने के लिए सबसे जरूरी शिक्षा है। शिक्षा को लेकर के आपने कन्या पाठशाला की मांग पहले ही कर दी है। जी। वर्तमान में जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति बढ़िया है, अच्छी है। अच्छी है। आप जाकर के देखते हैं? हाँ, प्रतिदिन मैं जाता भी हूँ। प्रधान जी, त्योहारों का सीजन चल रहा है इस वक्त और त्योहारों में आप देख ही रहे हैं लगातार हम एक दूसरे से बधाइयों का संदेश दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन अभी गुजरा है, कृष्ण जन्माष्टमी है, ग्रामवासियों को और 15 अगस्त है। 15 अगस्त के जी हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं आप। प्रधान जी, एक खास सवाल मेरे जहन में हमेशा से रहा। धनेटा एक मशहूर जगह है। अगर हम मीरगंज के आसपास की बात करें, क्या आपको नहीं लगता इस इलाके में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए? नहीं, डिग्री कॉलेज तो होना चाहिए। 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से डिग्री कॉलेज। बच्चे दूर दूर से जाते हैं और दूर दूर जाकर के अपना शिक्षा का जो कार्य वो करते हैं। बड़े नेताओं से क्या कहना चाहेंगे आप डिग्री कॉलेज को लेकर के? मेरे सभी से ये कहने गुजारिश करता हूँ मैं जी, डिग्री कॉलेज बनवाया जाए। सरकारी डिग्री कॉलेज यहाँ होना चाहिए क्योंकि यहाँ पीछे जो पूरा इलाका है, बहुत सारे गांव आते हैं। हाँ, दूर दूर से लोग आते हैं, खादर से बच्चे आते हैं। उनको धनेटा एक मुख्य केंद्र के रूप में मिल सकता है जी। जाते जाते अपने ग्रामवासियों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रामवासियों सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, दोबारा फिर आता हूँ जी तो पूरा काम कराने की कोशिश करूँगा। साथ ही प्रधान जी, नशा मुक्ति को लेकर के और दहेज को लेकर के हम कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप भी लोगों को समझाते हैं? सबसे पहले यहाँ पे एक जी शराब भट्टी है, वो हटना चाहिए यहाँ से। अच्छा, तभी नशा पे कुछ रोक लग सकती है। अच्छा, नहीं ऐसे रोक नहीं लगता क्योंकि प्रतिदिन का है शाम के लिए मेला लगना, लाइन लगा के बिकती है। मतलब जो गलत कार्य हैं उन्हें रोकने को लेकर के धनेटा में आप लोग सक्रिय रहते हैं, काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि थे जो शुभकामनाओं के संदेश के साथ आपसे बात कर रहे थे। धनेटा को उन्होंने डेवलप धनेटा तो किया, साथ ही अब उनकी तमन्ना है कि उनके गांव को स्मार्ट गांव बनाया जाए। दोबारा अगर उन्हें मौका मिलता है, दोबारा उनकी जनता उनको चुनती है, तो निश्चित ही उनका कहना है कि वो अपने गांव को और अपने धनेटा को डेवलप से स्मार्ट धनेटा में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ धनेटा से मैं देव। फिर मिलेंगे नई शख्सियत से। यदि आप भी शख्सियत के क्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
तो हम आपसे संपर्क करेंगे या आप हमसे संपर्क करिए, बशर्ते आप समाज के लिए कोई बड़ा कार्य कर रहे हो। प्रधान जी, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद।